किसी इंसान ने सही कहा है, वंस डिस्ट्रॉयड अ नेचर्स ब्यूटी कांट बी रिपर्चेज एट एनी प्राइस। प्रकृति की सुंदरता को दुनिया के किसी भी धन से नहीं खरीदा जा सकता। जब प्रकृति एक बार खेलने पर आती है तो दुनिया की हर चीज उसके सामने तबाह हो जाती है। 26 दिसंबर 2004 की वो अंधेरी रात, जब सभी लोग अपने अपने घरों पर आराम कर रहे थे। रात को तेज बिजली चमक रही थी और ऐसा लग रहा था कि आज कुछ भयानक होने वाला है। क्रिसमस मनाकर लोग समुद्र के बीच पर पार्टी कर रहे थे और सड़कों पर चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। लगभग साल खत्म होने को ही थी, तभी लोगों ने देखी एक ऐसी तबाही जो भोपाल गैस कांड, 9/11 जैसी कई घटनाओं से हजारों गुना बड़ी थी। किसी को नहीं पता था कि आज की ये रात भविष्य को तबाह कर देगी। एक ऐसी कहानी जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 14 देशों में तबाही फैलाई। यही एक ऐसी तबाही थी जिसने 21वीं सेंचुरी में सबसे भयानक रूप दिखाया। 26 दिसंबर को आज से 16 साल पहले दुनिया के सामने एक ऐसी भयानक स्थिति पैदा हुई जिसने ह्यूमंस को बताया नथिंग मोर देन नेचर। 26 दिसंबर को हिंद महासागर में आई सुनामी ने भारत समेत दुनिया के 13 और देशों में ऐसी तबाही मचाई जिससे उबरने में देशों को कई साल लग गए। कुछ देश तो आज भी उस घटना से उबर नहीं पा रहे हैं। लोग आज भी उस मनहूस रात को कोसते हैं जब लोगों ने अपनों को रातों रात में खो दिया। इस तारीख को इतिहास में काली स्याही से लिखा गया है। सुनामी ने इतने लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया जिसकी कल्पना करते ही रूह कांप जाती है। इंडोनेशिया सुमात्रा के तट पर 9.1 स्केल का भूकंप आया। 8 से 10 मिनट के इस भूकंप ने समुद्र की लहरों में भूचाल मचा दिया। इतने अधिक पावर के भूकंप से पृथ्वी कांप उठी। दक्षिण एशिया में आए इस भूकंप ने पूरे हिंद महासागर में सुनामी की ऊंची ऊंची लहरें पैदा कर दी। ये सुनामी की लहरें समुद्र से उठकर मैदानी और तटीय इलाकों में फैल गईं और एक ऐसी तबाही आई जिसने लाखों की तादाद में लोगों को मौत के घाट उतार दिया। गूगल के डाटा के हिसाब से मरने वाले लोगों की संख्या 2,27,898 थी। मरने वालों की संख्या इसलिए अधिक थी क्योंकि लोग होटल और रिजॉर्ट्स में पार्टी करने आए थे। थाईलैंड में भी इसी सुनामी ने बहुत लंबी तबाही मचाई। मलेशिया, श्रीलंका, मालदीव, मेडागास्कर, केन्या, बांग्लादेश, तंजानिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया सहित दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े बड़े देश कुछ सेकंड्स में ही तबाह हो गए। सुनामी ने भारत के पूर्वी तट को जब अपनी चपेट में लिया तब शुरू हुआ भारत में तबाही का सिलसिला। सुनामी ने भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कई पर्यटन स्थल इस सुनामी की भेंट चढ़ गए। देखने वालों को चारों ओर लाशों के ढेर दिख रहे थे। 2,26,000 लोगों की मौत केवल भारत से हुई और लगभग 1,63,80,करोड़ रुपए खर्च हुए। 4,70,000 लोगों के घर तबाह हो गए और कई ऐसे धार्मिक स्थल डूब गए जो भारत की शान थे। 18 लाख लोगों को अपने घर से बेघर होना पड़ा। 50,000 से ज्यादा लोग आज भी लापता हैं और उनका पता आज तक लापता है। या तो वे समुद्र की लहरों में बह गए होंगे या किसी जीव का भोजन बन चुके होंगे। श्रीलंका में 35,322 लोगों की मौत हुई और लगभग 94 अरब 50 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। थाईलैंड में 8,212 लोगों की मौत हुई और लगभग 1,80 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। इंडोनेशिया में 1,65,945 लोग इस तबाही की चपेट में आकर मारे गए और इसका खर्च लगभग 2,83,50 करोड़ रुपए था। इसीलिए कहते हैं प्रकृति है हम सबकी जान, सभी करें इसका सम्मान। महात्मा गांधी ने कहा है
कि प्रकृति हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सभी प्रकार के साधन प्रदान करती है, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए कुछ नहीं। मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया होता तो ठीक था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनुष्य ने प्रकृति को अपना गुलाम बनाना चाहा, लाभ के लिए जंगल काटे, जंगल में आग लगाई, व्यापार करने के लिए खुदाई की और धरती माता को तकलीफ पहुंचाई। नदी व समुद्र को गंदा किया, प्रदूषण फैलाया। ऐसे करके मनुष्य ने सोचा कि उसने प्रकृति को पराजित कर दिया है, लेकिन वो भूल गया कि प्रकृति अमर है। विध्वंस तो होना ही था। ये महामारी विनाशकारी नहीं थी, बल्कि मानव जाति के लिए एक शिक्षा का कार्य थी। इसने बताया कि तुम अपने हाथों से हमें नष्ट मत करो। अगर हम नष्ट करने पर आए तो मानव जाति का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। अगर अभी भी मनुष्य का लालच बंद नहीं हुआ तो एक बार फिर ऐसी ही तबाही देखनी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।